वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में आम श्रद्धालु भी अब दर्शन करने लगे हैं। आम श्रद्धालुओं का दर्शन शुरू हो गया है और हमारे साथ कई संत महात्मा मौजूद हैं जो अभी अभी व्यास जी के तहखाने का भी दर्शन करके आए हैं। 31 साल से वहां पर पूजा अर्चना पर रोक लगी थी। सुबह भोर में जो है वो पहले पूजा अर्चना शुरू हुई, अब आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं। आपने किस तरीके से दर्शन किया, क्या कुछ देखा और किस तरीके की अनुभूति हो रही है? सर्वप्रथम ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। आज हमारे अंदर में जो है एक पीड़ा रह करती थी, जो कि हमारे ठाकुर जी का जो दर्शन हमारा रोक दिया गया था एक बल के द्वारा जबरदस्ती, और उस चीज़ को जो है उस पीड़ा को आज समापन हुआ है। जो है हमारे इस भारतवर्ष में जो है असत्य पे सत्य के विजय की जो है जो हमारी परंपरा रही है, सनातनी परंपरा, उसको जो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में और विपक्षी को भी पूर्ण मौका दिया गया कि आप जो है न्यायालय में जा सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो। सारे साक्ष्यों को प्रस्तुत होने के बाद माननीय न्यायालय से ये आया कि हाँ ये मंदिर हमारा है, हिंदू सनातनियों का है, और ये मिला। 31 साल का इंतजार खत्म हुआ, बिल्कुल खत्म हुआ जो है। और उसके बाद हम जो है आज जाके इतने वर्षों बाद प्रत्यक्ष दर्शन कर पाए, और ये हुआ कि वहाँ से हट ही ना पाए। लेकिन चूंकि प्रशासन बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, हर किसी के लिए समय बहुत कम दिया जा रहा था, लेकिन ये जो है पूरी जो है मतलब एकदम आनंद के वो आनंद विभोर हुए हम जो है कि जिसके हम हमारे शब्दों में व्यक्त कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जो है उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। नहीं बिल्कुल। आप बताइए महाराज जी, आपने दर्शन किए व्यास जी के तहखाने के, किस तरीके की अनुभूति हुई उस वक्त? जिस प्रकार अनुभूति हुआ, हमारे अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और प्राण प्रतिष्ठा करने के पश्चात जब प्रधानमंत्री बाहर निकले, आरती उतारने प्रारंभ किया, तो अपने आप सारे लोग नाचना प्रारंभ किया। तो ऐसे आनंद के क्षण है, ऐसे बाबा के आज दर्शन करके हम सब सभी आनंद में डूब गए, क्योंकि बाबा विश्वनाथ कितने दिन से कैद थे, और उनको आज दर्शन करके हम सब की नेत्र सफल हो गया, और जन्म जन्मांतर के भाग्य हम सब उदय हुआ। हमारे विचार है बाबा विश्वनाथ के विशाल और नव्य और भव्यतम विशाल मंदिर बने, फिर हम सब अंदर में जाकर उनके रुद्राभिषेक करें। हर हर महादेव। बताइए कि तहखाने में अंदर जाने का भी मौका मिला या अभी सिर्फ बाहर से ही दर्शन कर सके? नहीं, अभी तो बाहर से ही दर्शन है, बाहर से प्रत्यक्ष पूरी तरह से दर्शन हो रहा है। व्यास जी के जो स्थान था वहाँ पर जो विग्रह थे वो विग्रह तो आज नहीं है, लेकिन उस स्थान की पूजा आज हम लोगों ने शुरू कर दी है। भावी समय में वहाँ पर जो भी व्यवस्था होगी वह अच्छे से अच्छी। अब जिस तरीके से श्रद्धालुओं को जानकारी होगी तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आकर के बाबा विश्वनाथ के साथ साथ नंदी जी के साथ साथ तहखाने का भी दर्शन कर सकेंगे। देखिए, ये तहखाने की बात अपनी जगह है। 500 साल जिस चीज़ की इंतजारी की हो, 5 मिनट कोई रेलवे स्टेशन पे इंतजारी करता है, कितना भारी लगता है। आज 500 साल के बाद यह जो हो रहा है, यह प्रथम विजय है, सनातन हिंदुओं की विजय है। नमः पार्वती पते। महाराज जी जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश से तहखाना जरूर खुला, पूजा अर्चना जरूर शुरू हुई, लेकिन इसमें सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर सरकारें ठीक ढंग से पैरवी ना करती तो शायद 31 साल बाद भी आज वहाँ पूजा ना शुरू हो पाती। देखिए, सच की पैरवी सबको करनी चाहिए। सच की पैरवी सरकार ने करी और सच सामने आया, ठीक है। इसीलिए सच को ही जो है चुना गया है और सच को ही चुनेंगे। जय माँ। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। तो ये हमारे सच की विजय है। हमारे चीज़ हमको पुनः वापस हो। यदि आपकी चीज़ किसी को ने आपसे छीन लिया, हाँ, और उसके बाद आपके अंदर तब तक पीड़ा रहेगी जब तक उस चीज़ सामने देखेंगे कि इस चीज़ को आपको छीना गया है, और उसके बाद जब आपको जो न्यायालय से उसको पुनः प्राप्त होता है तो आपको असीम प्रसन्नता की बात होती है। आज मैं और यहाँ पे आए कई लोग, कई जो है तीर्थयात्री आए हुए हैं दक्षिण भारत से, उन लोगों ने कहा जो है कि कितने बड़े गर्व की बात है कि आज के दिन हम लोग भी जो है दर्शन कर पा रहे हैं, हम कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। पहले दिन दर्शन करने का मौका मिला। जी जी, पूरी तरह से आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत आनंद की अनुभूति हुई। क्या चाहते हैं अब आगे आप लोग? बस आगे यही चाहते हैं कि सनातन धर्म के लिए जो हो सके हमारी सरकार ऐसे ही करते रहे, और हम सारे सनातन धर्मी अपने सनातन धर्म पे हमेशा गर्व करते हैं, करते रहेंगे। समझा जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं कितने उत्साहित हैं, किस तरीके की अनुभूति उनको हो रही है। लोगों का कहना है कि 31 साल का इंतजार खत्म हुआ है और व्यास जी के तहखाने में भी दर्शन करने का, पूजा अर्चना करने का मौका मिला है। लोगों की जो खुशी है वो छिपाए नहीं छिप रही है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP न्यूज़, वाराणसी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।